नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, मान्यता है कि बुरी नज़र कभी भी किसी को भी लग सकती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हर व्यक्ति में दो प्रकार की ऊर्जाएं क्रियाशील रहती हैं, एक सकारात्मक तो दूसरी नकारात्मक। जिस व्यक्ति का गण कमजोर हो, आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र टूटा हो, कुलदेवी और पितृदेवों का आशीर्वाद और साथ ना हो, उसको आसानी से नजर लग सकती है। नजर के अतिरिक्त लोग ईर्ष्यावश तंत्र, मंत्र, गंडा, तावीज, झाड़ फूंक, जादू टोना जैसी चीजों से भी दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करते और करवाते हैं। जिन क्रियाओं से लोगों का बुरा करते हैं, उन्हीं का प्रयोग सकारात्मक रूप से भी होता है। तंत्र शास्त्र में बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बचने के लिए कुछ विशेष तरीके के उपाय बताए गए हैं। बुरी नजर या फिर बुरी शक्तियों के दुष्प्रभाव को दूर करने की विधि को ही उतारा कहते हैं। उतारा आदि का पुराने समय में बीमारी के लिए भी प्रयोग करते थे, जैसे सांप या बिच्छू का जहर, दांत का दर्द, बाई या पीलिया झाड़ना आदि, जिसमें कभी कभी साबर या लोक भाषा के उल्टे सीधे मंत्रों का सहारा भी लिया जाता था। उतारे के लिए वस्तु सीधे हाथ में लेकर नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर की ओर 7 या 11 बार घुमाई जाती है। इससे वह बुरी आत्मा उस वस्तु में आ जाती है। उतारा की क्रिया करने के बाद वह वस्तु किसी चौराहे, सुनसान स्थान या पीपल के पेड़ के नीचे रख दी जाती है। इसके अलावा उसे जलप्रवाह या फिर जला दिया जाता है और इससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। आइए जानते हैं कि उतारा किन किन चीजों से किया जा सकता है। वैसे ज्यादातर उतारे मिठाइयाँ, कौड़ियों, लाल मिर्च या गोमती चक्र आदि से होते हैं। एक, मिठाई से उतारा। मिठाई प्रेतात्माओं को बहुप्रिय होती है। मिठाई को हाथ में लेकर पीड़ित व्यक्ति के सर से वार कर उसे कुत्ते या गाय को दे देना चाहिए। जानवरों में इन उतारों को पचाने की शक्ति होती है। उतारे को आप दिनों के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे रविवार को मावे की बर्फी से उतार कर गाय को खिला दें, सोमवार को भी मावे से उतारा कर बर्फी गाय को खिला दें, मंगलवार को मोतीचूर के लड्डू से उतारा कर कुत्ते को दे, बुधवार को इमरती या मोतीचूर के लड्डू से उतारा कर कुत्ते को दे, गुरुवार को 5 प्रकार की मिठाइयां एक दोने में शाम के समय धूप, इलायची, अगरबत्ती जलाकर बिना बोले किसी बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रखाए। मंदिर के किनारे का पीपल बहुत शक्तिशाली होता है। शुक्रवार को गुड़ या मोतीचूर के लड्डू शाम के समय उतारा कर कुत्ते को दे। शनिवार को उड़द के दाल की इमरती और मोतीचूर के लड्डू दोनों से उतारा करके कुत्ते को दे। 2, जायफल का उतारा। जायफल को पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक ऊपर से नीचे तक 7 बार उतारना चाहिए, फिर आग में जला देना चाहिए। 3, लौंग। 2 लौंग को पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक ऊपर से नीचे तक 7 बार उतारना चाहिए, फिर पान के पत्ते पर कपूर में जलाना देना चाहिए। 4, नींबू को पीड़ित व्यक्ति के सिर से पैर तक ऊपर से नीचे तक 7 बार उतारना चाहिए, फिर नींबू को खड़ा काटकर चौराहे पर रखाएं। 5, धार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चेचक के निवारण हेतु धार का उतारा किया जाता है। उसमें गुड़, हल्दी, मेवा, लौंग और कपूर कचरी, कच्चा कपूर मिलाकर 7 बार उतार कर देवी को चढ़ा दिया जाता है। 6, लाल मिर्च। यदि किसी बच्चे या बड़े आदमी को नजर लग गई है तो 5 या 7 या 11 लाल सूखी मिर्चें डंडी सहित ले। इन मिर्चों को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार ले, इसे जलती आग में जला दें। 7, दिया बाती। सरसों के तेल का एक दीपक बनाकर उसे जलाकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार ले, फिर उसकी बत्ती को निकालकर किसी 2-3 फुट आदि ऊंचे चबूतरे पर रखकर लटका दे। यदि नजर लगी होगी तो बत्ती से लगातार बूंदें नीचे गिरने लगेंगी। 8, गंडा। ये किसी धागे में मंत्र पते हुए उसमें गांठें लगाकर तैयार किया जाता है, और कभी धागे में किसी विशेष पेड़ की जड़ या तने को धागे में गांठें लगाकर माला बनाकर पीड़ित व्यक्ति को पहनाते हैं। काली तुलसी, अपामार, चिड़चिड़े की जड़ या सफेद धतूरे की जड़ का गंडा नजर बीमारी को दूर करता है। गंडा बनाने की पूर्ण विधि तथा उसकी बारीकियां जानने के बाद ही पहनाएं। 9, झाड़ा या झाड़ना। किसी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से मंत्र पते हुए शरीर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, काला जादू या नजर को मंत्रोपचार के साथ नीचे की ओर क्रिया मानो शरीर की धूल झाड़ रहे हों, इसको झाड़ा कहते हैं। झाड़ा 4 प्रकार से होता है, नीम की टहनी से, कपड़े से, मोरपंख से और चैथा चाकू से। 10, फूंक। फूंक में शरीर में व्याप्त बला या नकारात्मक शक्ति पर मंत्र प्रहार किया जाता है। मंत्र को पढ़कर शरीर पर फूंकते हैं ताकि ऊपरी बला पर मंत्र प्रहार हो। इसके अलावा मंत्र पढ़कर पानी, तेल, घी, शक्कर, काली उड़द या पीली सरसों के दाने आदि फूंक कर मारने या पीड़ित को खाने या पीने को दिया जाता है। 11, तावीज। तावीजों का प्रयोग सभी जगह आदिकाल से ही होता आ रहा है।
संसार की विभिन्न जातियों और धर्मों में किसी देवी देवता के मंत्रों से अभिमंत्रित कोई वस्तु भोजपत्र या कागज पर विभिन्न प्रकार की स्याही से लिखा यंत्र होता है। इन्हें अष्टगंध, केसर, काजल, लाल चंदन या मुर्गे के खून आदि से लिखा जाता है। सोने, चांदी, तांबे, कपड़े के खोलों में भरकर हाथ, गले, कमर या भुजा में पहना जाता है। कभी कभी तावीजों में कुछ पत्थरों, पशु पक्षी के अंग, हड्डियों, पेड़ों के बीज, छाल आदि को भी भरा जाता है। सारे रत्न तावीज ही है। 12 पलीता। पलीते में कागज पर किसी यंत्र, देवी देवता, भूत प्रेत की विभिन्न स्याहियों से एक चित्र या आकृति बनाई जाती है। फिर इन्हें रोगी या पीड़ित व्यक्ति को दिखाकर जला दिया जाता है। 13 टोटका। विभिन्न रोगों या बलाओं से मुक्ति के लिए कुछ घरेलू वस्तुओं, वनस्पतियों को बिना मंत्र पढ़े कहीं रखने या पीड़ित से उतारने को टिटका कहते हैं। जैसे लोटे में पानी फूल 2 लौंग डालकर रोगी से 7 बार उतार कर बिना बोले चौराहे पर डाल दें। 14 टोना। जब कोई तांत्रिक साबरी या देव मंत्र का प्रयोग करके किसी व्यक्ति पर प्रहार या उसकी रक्षा करता है तो ये टोना कहलाता है। यह अच्छा व बुरा दोनों होता है। दीर्घकालीन लाभ के लिए नियमित शाम के समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्य को जल का दें। संध्या के समय घर में दीपक जरूर जलाएं। प्रतिदिन गंगाजल छिड़के और नियमित रूप से गुग्गुल की धूनी दें। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से प्रसाद ना लें। मित्रों, ये सभी बातें लोक मान्यताओं, सोशल मीडिया साइट से ली गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखने के लिए आभार।